गाइस, तो हमने अभी देखा बेंजोडाइजेपिन के बारे में। तो अब हम पढ़ते हैं बारबिचुरेट्स के बारे में। ठीक है, बारबिचुरेट्स क्या होता है। ठीक है, बारबिचुरेट्स भी फार्माकोलॉजी का एक टॉपिक है। ठीक है, जैसे बेंजोडाइजेपिन है वैसे ही बारबिचुरेट्स ड्रग होते हैं जो कि ब्रेन की एक्टिविटी को शांत कराने के लिए ही यूज रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ठीक है, बारबिचुरेट्स के बारे में अब चलिए हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ये भी गाबा पे ही वर्क करते हैं। गाबा मैंने बताया कि इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर है। ठीक है, तो कैन वर्क विदाउट गाबा एट हाई डोजेस, इसके बारे में हम बाद में आएंगे। पहले मैंने बताया था कि बेंजोडाइजेपिन जो है था वो गाबा डिपेंडेंट था। तो गाबा डिपेंडेंट होने का मतलब ये है कि उसे थोड़ा गाबा उसे खुद से रिलीज चाहिए पहले। अगर बेंजोडाइजेपिन को वर्क करना है तो पहले थोड़ा गाबा वहाँ प्रेजेंट होना चाहिए, तभी बेंजोडाइजेपिन जाके वहाँ पे वर्क कर पाएगा अच्छे से। ठीक है, और ये क्या होते हैं, ये वर्क कर सकते हैं, काम कर सकते हैं इंडिपेंडेंटली। ठीक है, ये इंडिपेंडेंटली काम कर सकते हैं। कैन वर्क विदाउट गाबा, ये गाबा के बिना वर्क कर सकते हैं एट हाई डोजेज, अगर इन्हें हाई डोजेज में दिया जाए, इसका मतलब ये है। ठीक है, और बेंजोडाइजेपिन क्या होते हैं, गाबा डिपेंडेंट होते हैं। उन्हें थोड़ा गाबा चाहिए होता है अपना फंक्शन करने से पहले, वहाँ पे गाबा प्रेजेंट होना चाहिए। ठीक है, सिंपल ये है इसका मतलब। चलो बारबिचुरेट्स के बारे में समझते हैं, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के बारे में इसका। बारबिचुरेट्स जो है वो बाइंड करते हैं टू गाबा ए रिसेप्टर पे जाके बाइंड करते हैं। गाबा ए रिसेप्टर से बाइंड होते हैं नियर बाई बीटा सब यूनिट एट ट्रांस मेम्ब्रेन पार्ट। ठीक है, ये कहाँ पे जाके बाइंड करते हैं, बीटा सब यूनिट पे। ठीक है, ये बीटा सब यूनिट पे जाके बाइंड करते हैं। मैंने आपको बताया था सब यूनिट्स होती हैं अल्फा, बीटा और गामा। ठीक है, तो ये कहाँ पे जाके बाइंड करता है, बीटा सब यूनिट पे जाके कहीं पे बाइंड करता है। ठीक है, नियर बाई बीटा सब यूनिट, बीटा सब यूनिट के आसपास जाके ये बाइंड करता है। बारबिचुरेट्स बाइंड टू बीटा सब यूनिट नियर बाई ऑफ गाबा ए रिसेप्टर। बारबिचुरेट बाइंड करते हैं बीटा सब यूनिट के नियर बाई ऑफ गाबा ए रिसेप्टर। गाबा ए रिसेप्टर की बीटा सब यूनिट के आसपास जाके बारबिचुरेट्स बाइंड करते हैं। ठीक है, इससे क्या होता है, ये इनहेंसेस ड्यूरेशन ऑफ क्लोराइड आयन चैनल ओपनिंग्स। ये इससे क्या होता है, ये जो ड्यूरेशन होता है ना क्लोराइड आयन चैनल ओपनिंग्स का, ठीक है, उस ड्यूरेशन को ये इंक्रीज करता है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा क्लोराइड आयन का जो इन्फ्लक्स है वो हो सके न्यूरॉन के अंदर। तो अगला पॉइंट यही है कि अगला पॉइंट क्या है, यही है कि मोर क्लोराइड आयन इन्फ्लक्स इनसाइड न्यूरॉन। ठीक है, न्यूरॉन के अंदर ज़्यादा क्लोराइड आयन क्या हो सके, इन्फ्लक्स हो सके, जा सके, ताकि हाइपर पोलराइजेशन हो। और हाइपर पोलराइजेशन होगा यानी कि न्यूरॉन अगर नेगेटिवली ज़्यादा चार्ज होगा तो उससे क्या होगा, ब्रेन जो है वो शांत हो जाएगा। नेगेटिव चार्ज जब भी होगा तो उस टर्म को कहेंगे हम कि हाइपर पोलराइजेशन हो गया। ठीक है, हाइपर पोलराइज हो गया न्यूरॉन, नेगेटिव चार्ज ज़्यादा चला गया न्यूरॉन के अंदर, नेगेटिव चार्ज ज़्यादा बढ़ गया। ठीक है, तो उससे क्या होगा, ब्रेन की एक्टिविटी शांत हो जाएगी। ठीक है, तो ये बारबिचुरेट्स का फंक्शन था। अब ये बेंजोडाइजेपिन से अलग कैसे है उसके बारे में हम जानेंगे। ठीक है, तो एक बार दोबारा मैं ओवरव्यू दे देता हूँ। बारबिचुरेट्स गाबा ए रिसेप्टर पे जाके बाइंड करते हैं, और गाबा ए रिसेप्टर की किस सब यूनिट पे, बीटा सब यूनिट पे जाके वो बाइंड करते हैं। बारबिचुरेट्स बाइंड टू बीटा सब यूनिट ऑफ गाबा ए रिसेप्टर। ये ड्यूरेशन बढ़ा देते हैं क्लोराइड आयन चैनल ओपनिंग्स की। और बेंजोडाइजेपिन क्या कर रहा था, बेंजोडाइजेपिन चैनल को ओपन करने का काम कर रहा था, क्लोराइड आयन चैनल को ओपन करने का काम कर रहा था। और ये जो होते हैं बारबिचुरेट्स, ये इनहेंस करते हैं ड्यूरेशन को, मतलब वो लंबे समय तक जो चैनल है वो क्लोराइड आयन चैनल है वो ओपन रहे, उसकी ड्यूरेशन को ये बढ़ाते हैं और अच्छा करते हैं। ठीक है, तो ताकि क्लोराइड आयन ज़्यादा इन्फ्लक्स हो सके न्यूरॉन के अंदर, हाइपर पोलराइजेशन कंडीशन बन जाए और क्या हो जाए, ब्रेन शांत हो जाए। ठीक है, और अगर ज़्यादा बारबिचुरेट अंदर चला गया तो क्या कॉज करा सकता है, सीएनएस डिप्रेशन। ठीक है, एक्सट्रीम सीएनएस डिप्रेशन करा सकता है, मतलब सीएनएस को बिल्कुल डिप्रेस करा सकता है। ठीक है, शांत करा देगा एकदम। अगला बेंजोडाइजेपिन वर्सेस बारबिचुरेट्स, मैंने बोला ना अभी पढ़ाऊंगा मैं। इनमें थोड़ा अंतर होता है बेंजोडाइजेपिन और बारबिचुरेट्स में। है दोनों गाबा से ही फंक्शन कर रहे हैं, गाबा के थ्रू ही फंक्शन कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन बेंजोडाइजेपिन जो होता है वो गाबा डिपेंडेंट होता है, उसे गाबा की ज़रूरत होती ही होती है। ठीक है, उसे अपना वर्कआउट करने के लिए। और बारबिचुरेट जो अगर हाई डोजेस पे देंगे तो वो इंडिपेंडेंटली वर्क कर सकते हैं। ठीक है, अगला बेंजोडाइजेपिन जो है वो बाइंड इन बिटवीन अल्फा एंड
अल्फा एंड गामा सब यूनिट ऑफ गाबा ए रिसेप्टर, हमने पढ़ लिया। बारबिचुरेट बाइंड करता है बीटा सब यूनिट के नियर बाई ऑफ गाबा ए रिसेप्टर, ठीक है। दूसरा, बेंजोडाइजेपिन ओपन क्लोराइड आयन चैनल्स एंड इनहेंसेस इफेक्ट ऑफ गाबा। बेंजोडाइजेपिन क्या करते हैं, क्लोराइड आयन चैनल को ओपन करते हैं और गाबा के इफेक्ट को बढ़ाते हैं, ठीक है। और बारबिचुरेट्स क्या करते हैं, एक सेकंड, बारबिचुरेट्स क्या कर रहे हैं, बारबिचुरेट्स करते हैं ओपन क्लोराइड आयन चैनल एंड इंक्रीज ड्यूरेशन ऑफ क्लोराइड आयन चैनल, ठीक है। ये क्या करते हैं, क्लोराइड आयन चैनल को ओपन करने का काम करते हैं और उनका ड्यूरेशन बढ़ाते हैं। बेसिकली ये मेनली इनका काम क्या है कि ये ड्यूरेशन बढ़ाते हैं क्लोराइड आयन चैनल को। अब हम क्लोराइड आयन चैनल ही बार बार क्यों कह रहे हैं, क्योंकि गाबा ए रिसेप्टर जो है वो क्या है, एक लाइगैंड गेटेड आयन चैनल है, और लाइगैंड गेटेड आयन चैनल है, और वहाँ पे कौन सा आयन है, क्लोराइड आयन चैनल है, ठीक है, क्लोराइड आयन चैनल है, ठीक है। आप इस बात को समझना कि गाबा ए रिसेप्टर का हम बार बार बात कर रहे हैं क्लोराइड आयन क्लोराइड आयन, तो क्लोराइड आयन इसीलिए है क्योंकि गाबा ए रिसेप्टर पे जाके वर्क कर रहे हैं, ठीक है। बेंजोडाइजेपिन वर्क करता है अल्फा और गामा सब यूनिट के बीच में जाके, ठीक है, और बारबिचुरेट्स वर्क करते हैं बीटा सब यूनिट पे जाके, नियर बाय बीटा सब यूनिट। तो और बेंजोडाइजेपिन क्या करता है, गाबा के इफेक्ट को बढ़ाता है, और बारबिचुरेट्स क्या करते हैं, वो क्लोराइड आयन चैनल के ड्यूरेशन को बढ़ाते हैं, ठीक है, ताकि लंबे समय तक क्लोराइड आयन चैनल जो है वो ओपन रह सके, जिसकी वजह से मोर क्लोराइड आयन का इन्फ्लक्स हो न्यूरॉन के अंदर और हाइपरपोलराइजेशन की कंडीशन हो जाए, जिसकी वजह से न्यूरॉन्स फायरिंग करना बंद कर दे, जिसकी वजह से सिग्नल आगे ट्रांसमिट ना हो, ठीक है। अब बेंजोडाइजेपिन के बारे में क्या बताया कि बेंजोडाइजेपिन जो है कैन नॉट वर्क विदाउट गाबा, अगर गाबा नहीं होगा तो वो वर्क नहीं कर सकते बेंजोडाइजेपिन। और बारबिचुरेट्स के बारे में क्या बताया, कैन वर्क विदाउट गाबा एट हाई डोजेस, इन्हें हाई डोजेस अगर देंगे ना बारबिचुरेट्स को, तो वो क्या किस तरीके से वर्क कर सकते हैं, बिना गाबा के वर्क कर सकते हैं, ठीक है। बारबिचुरेट्स बेंजोडाइजेपिन के लिए गाबा की नीड है ही है, ठीक है। इतना समझ में आ गया आपको।